नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह पर्यावरण एक परिचय का 7वां क्लास है और आज के इस क्लास में हम देखेंगे मृदा के क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2। जैसा कि मृदा के क्वेश्चन आंसर का कुल आपको 3 वीडियो मिलेगा। तो पहले वीडियो में मृदा के कुछ पार्ट्स, ठीक है, और दूसरे वीडियो में मृदा के कुछ पार्ट्स और उस पर क्वेश्चन आंसर कराया गया है। और यह आपका तीसरा वीडियो है जिसमें केवल और केवल 30 आप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे कि किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोकी रखती है। ऑप्शन ए है काली मृदा, ऑप्शन बी है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी है लाल मृदा और ऑप्शन डी है लेटराइट मृदा। तो जैसा कि मैं जब काली मृदा आपको पढ़ा रहा था तो काली मृदा के बारे में बता रहा था कि इसके जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। और यह मृदा, ठीक है, गर्मियों के समय में क्या होता है कि जब नमी अवशोषित होती है क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो सिकुड़ने के साथ साथ गर्मियों में जब तेजी से हवाएं चलती हैं तो इनके दरारों में धूल भर जाते हैं, ठीक है, इनके दरारों में धूल भर जाते हैं और दूर से देखने पे कैसी लगती है, ऐसा लगता है कि वह खेत पूरा जुता हुआ है। इसलिए काली मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, स्वतः कृष्य मिट्टी भी, मतलब अपने से जुता हुआ दिखता है, ठीक है, स्वतः कृषि मिट्टी। और इसे रेगूर के नाम से भी जानते हैं और इसे सबसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। और किस मिट्टी को सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो बलुई मिट्टी को सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। और सबसे कम सिंचाई की आवश्यकता किससे होती है, तो काली मृदा को। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, काली मृदा। अगला आपका किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। तो आपने पता है कि जहां पर कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जहां पे ह्यूमस, जैसे कि आप कहीं पर पेड़ पौधों वनस्पतियों को, ठीक है, सड़ाते हैं तो वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। और आप देखते हो कि जहाँ पे पेड़ पौधे या घास फूस जले होते हैं वहाँ पर आप किसी फसल को उगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फसल की भी वृद्धि काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि सबसे अच्छा आप जान सकते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा गाँव में ढैंचा बोया जाता है, ढैंचा, ठीक है। तो ढैंचा से क्या होता है कि मृदा में जो कार्बन की मात्रा होती है ना, कार्बनिकता, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब ढैंचा को आप सड़ा के जोतते हो तो उसकी मिट्टी कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि काली मृदा में जो होती है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है। तो ऑप्शन ए है जलोढ़, ऑप्शन बी है काली, ऑप्शन सी है मरुस्थलीय मृदा और ऑप्शन डी है लाल मृदा। तो आपको बताया गया है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक क्या होता है, काली मृदा पाई जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जैसा कि क्वेश्चन में समझाया जा चुका है कि काली मिट्टी को काली कपासीय के नाम से भी जाना जाता है, काली कपासी, क्योंकि यह कपास की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, काली मिट्टी, जिसे हम लोग रेगूर के नाम से भी जानते हैं या स्वतः कृषि मिट्टी भी इसे कह लेते हैं, स्वतः कृषि मिट्टी। अगला क्वेश्चन है भारत में काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि महाराष्ट्र में खूब फैली है। तो जैसा कि आपको पता है काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र में। तो ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका विकास वेसाल चट्टानों से हुआ है। तो ये भी सही है क्योंकि वेसाल चट्टानों की मतलब कि जो हुआ उसी के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ। अगला कह रहा है कि जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न होती है। तो ये गलत है क्योंकि जैविक पदार्थ भी इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें लोहे की मात्रा भी अधिक होती है। और अगला कह रहा है स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। तो मैंने आपको बताया काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और क्या उसके स्टेटमेंट है आपको बताया जा चुका है। तो यह तीनों के तीनों आपके सही हैं, लेकिन सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका गलत है क्योंकि लोहा भी इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है और जैविक पदार्थ भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब यहाँ पे कथन और कारक दिया है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैव तत्व जो होते हैं प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जैव की मात्रा उतनी अधिक नहीं होती कि जितना कि आप अन्य मिट्टियों में, जैसे कि लेटराइट मिट्टी, सबसे अधिक जैव तत्व जो पाया जाता है पर्वतीय मृदा में पाया जाता है, लेटराइट मृदा मतलब पर्वतीय मृदा में पाया जाता है, तो उतनी अधिक मात्रा में यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ए वाला कथन सही है और आर वाला गलत है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या है, आपका सी वाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी ग्रेनाइट और नाइस के अपक्षय से निर्मित है। तो ग्रेनाइट और नाइस के अपक्षय से निर्मित मृदा जो होती है मखरैला, जिसको हम लोग लेटराइट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टियों के बनने में निम्नलिखित प्रकार के प्रदेशों में कौन सा सहायक है। तो लेटराइट मृदा, जैसे कि आपको बताया गया है कि लेटराइट मृदा जो होती है वह ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे अधिक मात्रा में क्या होती है, वर्षा होती है। जिन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में वर्षा होती है उन क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय,
ठीक है। अम्लीय और क्षारीय में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, अम्लीय और क्षारीय तो अम्लीयता के लिए चूने का प्रयोग, ठीक है, और क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो मृदा अम्लीय कैसी होती है? तो जहां पे अधिक मात्रा में वर्षा होता है तो मृदा की ऊपरी परत क्या होती है? बह जाती है। आपने देखा होगा कि जब वर्षा होती है यदि, तो मृदा की ऊपरी परत क्या होती है? बह जाती है, और इसके कारण यहाँ की मृदा कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। ठीक है। और क्षारीय का मतलब कि जहां पर अधिक मात्रा में पानी का जमा हो रहा है और पानी का निकलने का कोई साधन नहीं है, पानी केवल एक चीजों से निकल रहा है, वाष्पन से। तो वाष्पन की प्रक्रिया जहां पे अधिक मात्रा में होती है वहां का मृदा क्षारीय या लवणीय होता है, और जहां पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है वहां की मृदा कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो यहाँ पूछा गया लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? जहां पर उच्च वर्षा और उच्च तापक्रम वाला प्रदेश होगा। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका होता है ए। अगला है कि लेटराइट जो मृदा है उत्पादित होती है। तो ऑप्शन ए है जल अपघटन तथा ऑक्सीकरण द्वारा, ऑप्शन बी है जलयोजन तथा कार्बोनेटीकरण द्वारा, ऑप्शन सी है निच्छालन, निच्छालन मतलब कि जो जल बह रहा है, तथा ऑक्सीकरण के द्वारा, और तीसरा है जलयोजन तथा कैल्सीकरण के कारण। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सी वाला निच्छालन तथा ऑक्सीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है मालाबार तटीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड में, और ऑप्शन डी है बघेलखंड में। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो क्या है? केरल का मालाबार तट में सबसे अधिक मात्रा में लेटराइट मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मखरैला यानी कि लेटराइट मिट्टी का विकास का परिणाम क्या है? तो ऑप्शन ए है जड़ोड के निक्षेप, ऑप्शन बी है लोयस के निक्षेप, ऑप्शन सी है नितरण यानी कि लीचिंग, और ऑप्शन डी है लगातार वनस्पति आवरण। तो मैंने बताया कि लेटराइट मृदा क्यों बनती है? क्योंकि जहां पर कंटिन्यू वर्षा होती है, कंटिन्यू वर्षा होने के कारण ऊपरी जो परत होती है वो क्या होती है? निथर जाती है, बह जाती है, जिसके कारण क्या होता है? वहां की मृदा की प्रकृति कैसे हो जाती है? लेटराइट हो जाती है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अर्थात जिन जिन क्षेत्रों में, जैसे आपने देखा होगा जहां पर सदाबहार वन पाए जाएंगे, तो सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होता है। ठीक है। तो वहां की मृदा कैसी होती है? लेटराइट होती है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अगला कह रहा है कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है क्षारीय, लवणीय, अम्लीय और संतुलित। तो जैसे मैंने बताया कि जहां पर लेटराइट मृदा तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, और मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चूने का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परत या भूजल में होने का संचालन। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लीचिंग। लीचिंग मतलब निथरण। और ये सारी चीजें किसमें पाई जाती है? लेटराइट मृदा के होने की कंडीशन क्या है? लेटराइट मिट्टी। तो यहाँ पे आपका ब्लैंक फिल करना है। तो लेटराइट मिट्टी के ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परत में या भूजल में होने वाला संचालन क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। और ये सारी चीजें किसमें होती है? लेटराइट मृदा में। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर पश्चिमी तट पे सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है, और पूर्वी तट का जो कोरोमंडल तट है जो आपके तमिलनाडु में है, यहाँ पर भी अधिक मात्रा में वर्षा हो जाती है। तो यहाँ पे जो मिट्टियाँ पाए, मैंने कहा ना कि जहाँ पे सबसे अधिक या जहाँ जहाँ पे सदाबहार वन पाए जाएंगे उन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या है? आपका बी लेटराइट मृदा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको गुलाबी यानी कि लेटराइट मिट्टी मिलती है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल। तो आप देखोगे कि पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र वो पूर्वी तट में आता है, और यहाँ पर भी अच्छी खासी मात्रा में बरसात हो जाती है, और यहाँ पे पूर्वी तट में आपका आंध्र प्रदेश भी आता है। तो यहाँ पे भी वर्षा की मात्रा ठीक ठाक आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में उतनी अधिक मात्रा में वर्षा नहीं होती है, नहीं कर्नाटक में होती है, नहीं हिमाचल या उत्तरांचल में। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका क्या है? ए पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। अगर यहाँ पर केरल ऑप्शन अगर देता तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हो जाता? केरल ऑप्शन आपका हो जाता। ठीक है। लेकिन आपसे कई सारे क्वेश्चन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने होते, तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है हरियाणा और पंजाब, ऑप्शन बी है गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जिन जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होगी उन क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी। तो आप देख पाओगे कि जो सही ऑप्शन आपको लग रहा है क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो कर्नाटक और तमिलनाडु आपका होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, दोनों ऑप्शन उत्तर प्रदेश हो गए, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख पाओगे कि इन सभी राज्यों के अकॉर्डिंग सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में हो जाती है? महाराष्ट्र में। तो लेटराइट मृदा किस राज्य में पाई जाएगी? महाराष्ट्र में।
अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है भारी वर्षा वाले प्रदेश में, ऑप्शन बी है मरुस्थल में, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, और ऑप्शन डी है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो जो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा है डी वाला है कि आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने का अनुभव होता जा रहा है। तो यहाँ पे कि लोहे का अतिरेक मतलब कि जहाँ पर लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है उसका कौन सा मिट्टी है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी लेटराइट। लेटराइट मृदा में लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, लेटराइट में लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त होता है कहलाता है। तो जैसा मैंने बताया कि वर्षा के कारण इसकी ऊपरी परत क्या होती है, बह जाती है। इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है बी लेटराइट मृदा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटराइट मृदा के लिए सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि ये बहुत ही अवक्षलित मिट्टी है, तो बिल्कुल सही है। अवक्षलित मतलब ऊपरी परत क्या होती है, बह जाती है। दूसरा है कि ये आर्द्र अनवृत प्रदेशों में की मिट्टियाँ हैं, तो आर्द्र मतलब जिन क्षेत्रों में ठीक ठाक वर्षा होती है उन क्षेत्रों की वनस्पतियाँ, ये भी सही है। अगला है कि इनकी उर्वरता क्या होती है, कम होती है, बिल्कुल सही है। और अगला कह रहा है कि इसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये क्या आपका गलत है, क्योंकि लेटराइट मृदा की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, और इसमें चूने की क्या होती है, कमी होती है, इसलिए इसे कृषि योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है, चूने का प्रयोग किया जाता है। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तो मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चूने का। और मृदा की क्षारीयता या लवणीयता का दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का। अगला क्वेश्चन है भारत में लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अगला है आपका कि ये मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टियाँ हैं, बिल्कुल सही है। मैंने कहा कि जहाँ जहाँ पे अधिक वर्षा होगी वहाँ वहाँ पे मृदा पाई जाएगी। अगला है कि इस मिट्टियों का प्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया था, तो ये भी आपका सही है, बुकानन। ठीक है, मिट्टी एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा किया गया था। अगला है कि ये लोहांश में विपन्न परंतु नाइट्रोजन में क्या है, संपन्न है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है और नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। और अगला कह रहा है कि सह्याद्री एवं पूर्वी घाट के शिखरों पर इनका पूर्ण विकास हुआ है, तो सही है बिल्कुल, क्योंकि पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं और पूर्वी घाट को पूर्वाद्री या पूर्वी। तो अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, या तो सह्याद्री पे या तो पूर्वी। तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो गलत कौन सा है, सी वाला ऑप्शन आपका गलत है। अगला कह रहा है कि भारत में लेटराइट मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपका सही पूछा हुआ है। तो पहला कह रहा है कि ये साधारणतः लाल रंग की होती हैं। ठीक है, तो जिस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल। तो ये क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है ये नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होते हैं, तो जैसा कि यहाँ बताया गया कि नाइट्रोजन की इसमें मात्रा क्या होती है, कम होती है। दूसरा वाला क्या है, गलत है। तीसरा कह रहा है कि इसका विकास राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा हुआ है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जिन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक वर्षा होती नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा पाई जाती है और राजस्थान में बलुई या मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगला कह रहा है कि इस मिट्टी में टैपियोका और काजू की खेती अच्छी होती है। तो जैसा मैंने बताया कि लेटराइट मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है, खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती, लेकिन मसालेदार फसल, ठीक है, जैसे कि केरल में सबसे अधिक क्या होता है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, केरल को। तो जितने भी मसालेदार या आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, इस प्रकार के फसलों के लिए लेटराइट मृदा क्या होती है, उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर सही कौन सा है, पहला और चौथा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि कथन ए और कारण दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है कि लेटराइट मृदाएं में लाल तथा गठन स्थूल होता है। ठीक है, मतलब कि लेटराइट मृदाएं रंग में लाल तथा गठन इसका स्थूल होता है। तो मैंने बताया कि इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रचुर फास्फोरिक अम्ल तथा सिलिकॉन इस मृदाओं का विशिष्ट रंग एवं गठन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपका यहाँ पे फास्फोरिक अम्ल नहीं, यहाँ पे फेरिक अम्ल होता है, जो जो होता है आपका लोहे के कारण ये इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, ना कि फास्फोरिक अम्ल और सिलिका के द्वारा। तो आर वाला क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या होता है, सी वाला, कि ए तो सही है परंतु आर क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। केशिका का मतलब आपने पता है ना, केशिका तो घटना पड़े होंगे कि मृदा जो होता है, जो जल का पानी नीचे रिसता है या ऊपर जाता है, वो क्या होता है कि मृदाओं में केशिका बन जाती हैं और उन्हीं केशिकाओं के द्वारा ऊपर या नीचे जाती हैं। तो सबसे अधिक जो केशिका प्रभावशाली होता है वो कौन सी मिट्टी में होता है, आपके चिकनी मिट्टी में होता है।
अगला कह रहा है कि पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो सबसे अधिक जो पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में मिलता है, ठीक है। इस पौधे को सबसे अधिक पानी, हालांकि जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है, काली मिट्टी की होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पौधे को जल्द पानी नहीं मिल पाता है। सबसे आसानी से और अधिक पानी किस में मिलता है, चिकनी मिट्टी में पौधों को मिलता है। अगला कह रहा है कि दुमटी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। अपना ऑप्शन ए है चिकना कण, ऑप्शन बी है बालू कण, ऑप्शन सी है पासु कण और ऑप्शन डी है सभी प्रकार के कण। तो दुमटी मिट्टी या दोमट मिट्टी जो कहा, दुमटी मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक तरह से दोमट मिट्टी जलोढ़ मिट्टी भी है, इसी को हम लोग जलोढ़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दुमटी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी में चिकना कण, बालू कण, पासु कण सभी मिलते हैं। तो इस प्रकार सही ऑप्शन क्या होता है, आपका डी होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लाल मिट्टी समानतः कौन कौन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी जहां पर लोहे की अधिकता होगी, तो ऑप्शन ए केवल पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन बी है केवल दक्षिणी क्षेत्र में, ऑप्शन सी है दक्षिणी के पठार और पूर्वी और दक्षिण भाग में, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में लाल मृदा समानता जो पाई जाती है वह दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला कह रहा है कि लाल मृदा में लाल रंग किसके कारण, रंग किसके आलेपन के कारण आता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि मिट्टी में लाल रंग जो होता है वह लोहे के कारण आता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। तो लोहे के कारण होता है। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, तो जैसा मैंने बताया कि फेरिक ऑक्साइड यानी कि लोहे की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। तो दोस्तों ये रहे मृदा और मृदा के क्वेश्चन आंसर के सेशन। अगला जो आपका टॉपिक होगा उसमें हम लोग अन्य चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।